नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। नमस्कार, आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। बात होगी नीट परीक्षा में हुई धांधली की। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इधर गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियां होती जा रही है। एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, कैसे पता नहीं चला और कैसे ये कहा जा रहा है अभी भी कि गिरफ्तारियां जो हो रही हैं वो धांधली की वजह से नहीं है। बिल्कुल। और देखिए, इस पूरे मामले में अगर आप बिहार पुलिस की बात करें तो गिरफ्तारियां हुई है, लगभग 13 गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। और अब बिहार पुलिस इस पर ये कह रही है कि ये जो गैंग है वो गुजरात में भी एक्टिव था। बहरहाल अब कुछ लीक पेपर जो मिले हैं वो जले हुए भी मिले हैं। पूछताछ का क्रम जारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ अभ्यर्थियों के रोल कोड भी इनसे मैच हुए हैं, जो ये सॉल्वर गैंग और जो भी आप इस गैंग के सदस्यों के पास से गए। तो मतलब ये तो तय है कि कुछ ना कुछ लिंक तो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। देखिए, जो अभी का जो अपडेट है वो मैं आपको बता दूं। गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा से एक स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षक सहित 5 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। अब कहा यह जा रहा था कि इन्होंने कुछ जो अभ्यर्थी थे उनसे, पूरा गैंग है जिससे 10-10 लाख रुपए लिए हुए थे। बताया जा रहा है कहीं तो 30 लाख 35 लाख लेने रुपए की बात आ रही है कि एक पेपर के लिए। तो 10-10 लाख रुपए लिए हुए थे और ये 27 अभ्यर्थियों से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी पास कराने के कथित तौर पर मदद करने की कोशिश के लिए गए थे कि हम इस एग्जाम में आपकी मदद करेंगे और इसलिए एवज में 10 लाख रुपए। बिल्कुल। और अब देखिए, ये भी जानकारी मिली है कि कुछ तो ऐसे कैंडिडेट थे जिनके माँ बाप से भी साठगांठ हुई है और उसके बाद ही इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया। अब देखिए, आप समझिए कि इस पूरे मामले में फिलहाल एनटीए ने बिल्कुल चुप्पी बरकरार रखी है। लक्ष्मी, आप शुरुआत से देखिए, एनटीए आता है, एनटीए अपने आप को लगातार ये कह रहा है कि हम बिल्कुल क्लियर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब तक इस पूरे आरोप पर, इस पूरे जो गैंग है उस पर उनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। लेकिन जो अब तक की जो जांच बढ़ी है, जो गैंग के लोग पकड़े गए हैं और जो पूछताछ का क्रम बढ़ा है, उससे ये तो तय है कि कुछ ना कुछ तो मिली भगत है। जो ये पेपर और ये जो नेक्सस पूरा सामने आ रहा है, ये बहुत बड़े खुलासे की तरफ जाता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। अब देखिए, सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर एनटीए की ओर से कहा जा रहा है कि कहीं कहीं कोई भी गड़बड़ नहीं हुई, तो आखिर गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं? सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर कुछ गड़बड़ था ही नहीं, कहीं कुछ ऐसा धांधली हुई नहीं, कहीं कोई रिश्वत लेकर पेपर नहीं कराया गया, पेपर लीक ऐसी कोई समस्या नहीं थी, तो आखिर ऐसा क्या हुआ? कई जगह ये भी हुआ है कि जिन शिक्षकों को जो पेपर पहले रटाए गए थे वही सारे एग्जाम में आए। तो सवाल ये कि आखिर कैसे ये पता चला कि नीट के परीक्षा में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए, जिला शिक्षा अधिकारी और गोधरा से जो जानकारी सामने आई है वो ये बताया गया है कि इस पूरे मामले में 10 लाख रुपए लेकर परीक्षा पास कराने में मदद करने की बात कही गई थी। 2.30 करोड़, आप अंदाजा लगाइए, 2.30 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। कितने बड़े पैमाने पर रिश्वत ली गई थी, आप इस रकम से अंदाजा लगा। बिल्कुल। अच्छा, आप एक चीज और समझिए, इसमें बिहार पुलिस क्या दावा कर रही है अब तक इस पूरे मामले में? दावा ये कर रही है कि एनटीए को इस लीक के बारे में मई में ही अवगत करा दिया गया था, फिर वो कैसे आगे बढ़े और नतीजे जारी कर दिए गए। मतलब कि जो परेशानी थी उससे अवगत करा दिया गया था कि भाई हो सकता है कि ऐसी बात है, जांच चल रही है, उसके बावजूद जो है वो नतीजे जारी किए गए, ये बड़ा सवाल है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आरोपियों ने पहले से ही आपत्तिजनक जो दस्तावेज थे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे, वो जब्त करा लिए गए थे। मतलब कि आप देखिए, लगभग 35 उम्मीदवारों के नाम आ रहे सामने जिन्होंने कि नीट यूजी के प्रश्न पत्र उत्तर के साथ उनको उपलब्ध कराए गए हैं। तो आप समझिए, इस पूरे मामले में जो कि हम लगातार कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था, आप देखिए लक्ष्मी, हमारे देश में जहां पर एक बच्चा एग्जाम की तैयारी करता है तो वो सिर्फ एक बच्चा तैयारी नहीं करता, उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। छोटे छोटे उसके भाई बहन से लेकर उसके माँ बाप तक बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो लोग। और उसके बाद जब एक एग्जाम कंडक्ट होता है तो उसकी क्या हालत है, ये पूरा जो रैकेट है वो फिलहाल अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। अब देखिए, इसको बहुत सरल तरीके से समझिए। मामला कहाँ से शुरू हुआ? मामला यहाँ से शुरू हुआ कि मामला जब कोर्ट पहुंचा, ग्रेस मार्क की बात जब एनटीए की ओर से कहा गया तो उसमें सवाल ये भी उठा कि आपने ग्रेस मार्क दिए हैं, इस बात का आपने पहले जिक्र ही नहीं किया। मामला जब कोर्ट पहुंचा, आपसे सवाल जवाब किए गए। 720 में से 720 100% मार्किंग आप कैसे दे सकते हैं जबकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? नेगेटिव मार्किंग के साथ 100% ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। 67 बच्चे टॉपर साबित हो जाते हैं और एक ही सेंटर से 7 बच्चे टॉपर हो जाते हैं। तो इस पर जो सवाल उठ रहे हैं, जिसको एनटीए की ओर से कहा गया कि ये मैं संयोग है, कोर्ट मामला पहुंचा है जिसमें 1563 बच्चे कोर्ट की ओर से जिनको जानकारी दी गई थी कोर्ट में, वो 1563 बच्चे ऐसे हैं जिनकी 23 जून को दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं कि या तो आप
री एग्जाम जो होगा आप उसमें सम्मिलित हो जाइए, अन्यथा सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि जो आपको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनको आप माइनस करने के बाद जो भी आपके मार्क्स हैं आप उनको कंसीडर कीजिए। 23 जून को इसमें जो है वो एग्जाम होना है, 30 जून को इसमें रिजल्ट आ जाएंगे। अगली सुनवाई जो इस मामले में होगी, काउंसलिंग पर रोक लगाने की बात भी छात्रों की ओर से की गई थी, इस पर याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन उस पर रोक कोर्ट की ओर से नहीं लगाई गई है। यह भी कहा गया था कि एक जो है वो कमेटी बनाई जाए, वो इस पूरे मामले की जांच करे, उस पर भी 8 तारीख को सुनवाई होगी। लेकिन 30 जून को जो री एग्जाम 23 जून को होगा, उसके नतीजे जो 30 जून को आएंगे, क्या उससे एक बड़ा असर देखने को मिलेगा? क्योंकि चेंजेस उससे काफी आएंगे। बिल्कुल, तो 23 जून को एग्जाम है, 30 जून को रिजल्ट आने, लेकिन इन सब के बीच देखिए सरकार ने साफ कर दिया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। क्योंकि आप धर्मेंद्र प्रधान के बयान को भी अगर सुने की तरफ से, शिक्षा मंत्री, उनका ये कहना है कि अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े लोकतंत्र में जब भी एग्जाम की बात आती है, आप देखिए बिना धांधली के कुछ एग्जाम ही आजकल पूरा नहीं होता। आप हरियाणा की बात कर लें, आप राजस्थान की बात कर लें, आप बिहार की बात कर लें, यूपी की बात कर लें, हर जगह पर कमोवेश यही स्थिति है। एक कोई एग्जाम होता है, एक तो इतने इंतजार के बाद, और उसके बाद जब चीजें इस तरह से सामने आती है तो कितना मोरल डाउन होता है छात्रों का, आप वो भी सोच सकते हैं। आप देखिए ना, छात्र सड़कों पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, गर्मी में लाठियां खा रहे हैं, और उनका यही कहना है कि हम ये चाहते हैं कि एग्जाम दोबारा से कराया जाए। लेकिन अभी तक कोई इस तरीके का बयान सरकार की ओर से या फिर कोर्ट की ओर से कोई रोक या टिप्पणी देखने को नहीं मिली है। हालांकि री एग्जाम सिर्फ 1563 बच्चों को लेकर ही ऐलान किया गया है जिनको ग्रेस मार्क। अच्छा लक्ष्मी, देखिए इसमें ये जो 1563 बच्चे हैं, अगर इनकी भी बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि ये सारे बच्चे जो वो गुनहगार होंगे। कुछ हो सकते हैं जिन्होंने की फायदा लिया होगा, उसके पूरे चांसेस है। लेकिन आप देखिए जिन बच्चों ने ईमानदारी से एग्जाम दिया होगा, आखिर दिक्कत तो उनके साथ भी आई है। तो ये कहीं ना कहीं जो है पूरे सिस्टम का ये लूप होल है जिसको कि बहुत ज्यादा सही करने की जरूरत है। कम से कम इस नीट वाले ये पूरा मामला जो है इसने ये साबित कर दिया। अब सवाल ये भी उठ रहा है खुशबू कि जितने लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं और जो धांधली के मामले जो सामने आ रहे हैं, रकम बरामद हो रही है, ये भी एक बड़ा पहलू कोर्ट में पक्ष रखने के लिए हो सकता है। क्या इस पर कोर्ट कुछ अपनी अलग प्रतिक्रिया या अलग एक्शन लेकर इस पूरे पेपर के मामले में दोबारा कराने के बारे में क्या सोच सकता है? क्या एक बड़ा एविडेंस हो सकता है? इसको लेकर भी सवाल बना। बिल्कुल, और देखिए लक्ष्मी, हमने कई बार देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत नजीर पेश की है। कई मामलों में ऐसा हुआ है कि जब वो सामने आके उन्होंने कुछ ऐसे फैसले दिए, और मुझे ऐसा लगता है कि ये मामला भी ऐसा है। 23 लाख लगभग छात्र हैं जिनसे ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है, आप समझिए। तो कहीं ना कहीं एक नजीर पेश करने की सचमुच सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर अब लगता है कि जरूरत है, वो सामने आए, कुछ बड़ा फैसला दे, जिससे कि ये छात्रों का भी जो भविष्य, जिन्हें अधर में लटका हुआ फिलहाल नजर आ रहा है, वो थोड़ा सोचे कि नहीं उनका भविष्य भी सुरक्षित है। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में लगातार पहलू सामने आते जा रहे हैं, चाहे वो ग्रेस मार्क की पहले बात हुई हो, और उसके बाद चाहे इस पेपर को सॉल्व कराने से लेकर पैसे लेने की बात हो, पेपर में मदद कराने की बात हो। अब सवाल ये कि इतनी निष्पक्षता के साथ, इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ पेपर कराने के दावे किए जाते हैं, उसमें अगर किसी बच्चे से ये कहकर 10 लाख रुपए लिए जा रहे हैं कि हम आपकी मदद कराएंगे, और उन बच्चों को एक ही सेंटर पर उनको एक सेंटर मिल रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। पूरा आप समझिए ये नेक्सस है, मतलब पूरा ये सेटिंग की गई है, हर जगह पर टीचर से लेकर हर एक व्यक्ति की सेटिंग की गई है ताकि उस बच्चे को अच्छे से एग्जाम दिलाया जा सके, उसको एक ही क्वेश्चन का आंसर पता हो। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी धांधली है। और शिक्षा जैसे क्षेत्र में मुझे लगता है कि जब एक बच्चा पूरी तरह से मेहनत करता है, जो खास करके छात्र, और वो जब इस तरह की चीजों में शामिल होता है तो उसका मोरल अपने आप बहुत डाउन हो जाता है। तो बहुत जरूरत है इस पूरे मामले में कि चीजें जो है वो तथ्य के साथ सामने आए। बिल्कुल, अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ और निष्कर्ष निकलता है। सरकार का तो फैसला जो अब तक है, क्या वो आगे चल के कुछ उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, या छात्रों की जो मांगे हैं उन मांगों पर कोई विचार किया जाएगा? कोर्ट का आगे रुख क्या होगा? 23 जून को जो एग्जाम होना है, 30 को जो रिजल्ट आएंगे, उसमें हम पिछले रिजल्ट के मुताबिक और कितना फेरबदल देख पाएंगे, उसके आधार पर रैंकिंग में कितना बदलाव होगा, इन तमाम चीजों पर नजर रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही।